हेलो दोस्तों, मैं यश और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसका नाम है द जेस्टर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हैलोवीन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक हमें ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो नॉर्मली ब्रिज पर चल रहा होता है, मगर उसके पीछे ही एक क्लाउन चल रहा होता है जिसको ट्रिक्स करना बहुत ज्यादा पसंद है और इस क्लाउन का नाम होता है जेस्टर। और ये क्लाउन कोई ऐसा वैसा क्लाउन नहीं है, उल्टा ये बहुत ही ज्यादा खूंखार है। गुस्सा आने पर ये सामने वाले को मार भी देता है और कभी कभी खुश करने के लिए ट्रिक्स भी दिखाता है। फिर हमें ओल्ड मैन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसको एमा के विजन्स आ रहे होते हैं और एमा अभी तो बड़ी हो चुकी है मगर इसको विजन आ रहे होते हैं उसके चाइल्डहुड के। और तो और इसकी पहली शादी में इसने एमा को पैदा करा था और उन दोनों को छोड़ दिया था, और दूसरी शादी में इसने एक और लड़की को पैदा किया जिसका नाम है जोसेलिन। तो एक तरह से ये लोग बहने ही हो गए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो ओल्ड मैन होता है वो जहाँ जहाँ जा रहा होता है उसे वही एमा दिखाई दे रही होती है उसके बचपन के रूप में। और ये सारी ट्रिक्स के पीछे जेस्टर का हाथ होता है क्योंकि वो उसे बुरा फील कराना चाहता था और चाहता था कि तुम उसे फोन लगाकर उससे माफी मांगो, और ऐसा ये करता भी है। मगर जैसे ये उसे फोन लगाता है, डॉटर जो होती है वो उससे बात करने से मना कर देती है और वो इसके मुंह पर फोन काट कर चली जाती है। फिर हमें जेस्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ओल्ड मैन उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने तुम्हारे सामने उसे फोन लगाया मगर वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, तो उसमें अब मेरी क्या गलती है, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। मगर ये सब सुनने के बाद फिर जेस्टर को गुस्सा आता है, उस ओल्ड मैन के गले में फांसी का फंदा लगा देता है और जैसे वो जेस्टर की जो टाई होती है वो उसको टाइट करता है, धीरे धीरे उस ओल्ड मैन के गले में जो फांसी का फंदा था वो भी टाइट होने लगता है। और ये सब इसकी एक ट्रिक होती है। फिर जेस्टर ने जैसे ही टाई को खींचा वो ओल्ड मैन उसी फांसी के फंदे के साथ ऊपर चला गया और वहीं उसकी मौत हो गई थी। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा, जोसलिन और जोसलिन के बहुत सारे फ्रेंड्स इसके पापा के फ्यूनरल में आए होते हैं। जोसलिन बहुत ज्यादा दुखी होती है इसके पापा के डेथ के बाद, मगर जो एमा होती है वो खुश हो रही होती है और एमा अपनी मॉम को फोन करके ये खुशखबरी भी देती है। और एमा जो होती है उसको जोसलिन बिल्कुल भी नहीं पसंद होती और उसके पीछे का रीजन तो हमें बताया नहीं गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाकी सब लोग उस ओल्ड मैन की कब्र से चले जाते हैं मगर एमा वहीं रुकी होती है, अपनी मॉम से बात कर रही होती है। फिर वो जैसे अपने पापा के ग्रेव के पास देखती है वैसे ही उसे एक जोकर डांस करता हुआ दिखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। दोबारा वहां देखती है वो जोकर वहां से गायब हो जाता है और वो एक जगह छुप के इसे देख रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें दो ग्रेवयार्ड के केयर टेकर दिखाए जाते हैं जो यहाँ की रखवाली और यहाँ की देखभाल करते हैं, और वो दोनों केयर टेकर जेस्टर को वहां से भगाना चाह रहे होते हैं मगर वो उनके साथ खिलवाड़ बहुत करता है। कभी उनके सामने गायब हो जाता है, कभी उनके सामने अचानक से आ जाता है, जिसके बाद वो लोग डर के मारे फोन पुलिस को लगा देते हैं। फिर जेस्टर इन्हें जैसे ही देखता है कि ये लोग पुलिस को फोन लगा रहे हैं, वो एक बंदे को ऐसे ही धक्का देता है और उसका सर किसी की ग्रेव के कोने पे लगता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर जैसे ये उस बंदे के पास जाता है जो पुलिस को फोन लगा रहा होता है, उसके गले में अचानक से बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। फिर धीरे धीरे हमें मालूम पड़ता है कि उसके गले में से एक अक्खा सेब निकल रहा था, और ये सब ट्रिक जेस्टर की ही होती है। मगर इन लोग को इतनी बेरहमी से मारने के बाद भी उसे ज्यादा मजा नहीं आता और वो अपने अगले शिकार के लिए चला जाता है। फिर हमें एमा और जोसेलिन की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जहाँ पर ये लोग एक जगह मिलते हैं और एकदम अच्छे से बात करते हैं, मगर उनके बीच थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है जिसके बाद एमा वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो वहां से बाहर जाती है उसे जेस्टर मिल जाता है और वो उसको इग्नोर करती है, बोलती है कि नहीं मुझे तुम्हारे कोई ट्रिक्स नहीं देखने, और वो वहां से चली जाती है। फिर वहां से जेस्टर भी चला जाता है और आगे जाकर जेस्टर को दो बच्चे मिलते हैं जहाँ पर उनमें जो छोटा भाई होता है वो सिर्फ एक ही कैंडी उठाता है और जो बड़ा भाई होता है वो अपने पूरा मुट्ठी भर के कैंडी उठा रहा होता है। फिर जैसे इन दोनों बच्चों के सामने जेस्टर आता है, उसमें जो छोटा वाला बच्चा होता है वो जेस्टर से कैंडी मांगता है और जेस्टर जादू से एक कैंडी उसके बैग में डाल देता है, जिसे देखने के बाद उसका जो बड़ा भाई होता है वो भी उससे कैंडी मांगना चालू कर देता है, मगर उसका बिहेवियर इसे थोड़ा रूड लगता है, जिसकी वजह से वो उसके बैग में से कैंडीज निकाल कर इसके बैग में डालना चालू कर देता है। मगर जो उसका बड़ा भाई होता है वो वापस अपने छोटे भाई के बैग से कैंडी निकाल कर अपने में डाल रहा होता है। उतने में ही जैसे ही वो उस बैग में हाथ डालता है, उस बैग के अंदर से एक और हाथ निकल के उसके हाथ को ही पकड़ लेता है, और ये सारी ट्रिक जेस्टर ही कर रहा होता है। और फिर हमें उसके हाथ का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जेस्टर का हाथ वहाँ है ही नहीं, और जैसे ही वो दोनों बच्चे इस चीज को देखते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपना बैग फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हमें जोसेलिन दिखाई जाती है जहाँ पर
वो नॉर्मली एक मूवी देख रही होती है, उतने में उसे बाहर विंडो पर किसी की शैडो दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसके ही कुछ मिनटों बाद दरवाजे पर कोई खटखटाता है, जिसके बाद वो थोड़ी डरी डरी होकर उस गेट को खोलती है और वहाँ जोसेलिन के ही दोस्त लोग होते हैं। फिर सीन कट होता है और हमें एमा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो एक स्टोर से निकलकर वापस बाहर जा रही होती है, जिसके बाद वो जोकर वापस इसके सामने आ जाता है और इस बार ये थोड़ा सीरियस मूड में होता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही अपनी एक ट्रिक दिखाता है, एमा के हाथ से बॉटल नीचे गिरकर कांच के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जेस्टर उनमें से एक कांच का टुकड़ा उठाता है और एमा को ये लग रहा होता है कि क्या ये मुझे मारेगा इस कांच से, मगर वो उल्टा अपना ही गला काट लेता है, जिसकी वजह से उसका पूरा खून एमा के फेस पर उड़ने लगता है। मगर जेस्टर बाद में फिर से वहीं खड़ा हो जाता है और ये सब भी उसकी पूरी ट्रिक होती है, जिसे दिखाकर वो एमा को इम्प्रेस करना चाहता था, मगर उल्टा वो भाग जाती है डर के मारे वहां से और वापस उसी स्टोर में जाकर रुक जाती है। फिर जैसे ही स्टोर का मालिक एमा की शक्ल पर देखता है कि खून लगा हुआ है, वो पुलिस को यहाँ बुला लेता है और पुलिस के सामने एमा सारी बात उन्हें बता रही होती है। मगर जब एमा पुलिस वालों को इसकी पूरी स्टोरी सुना रही होती है, उसको ये सब एक मजाक लगता है और वो लोग हंसने लगते हैं। मगर अचानक से वही जोकर स्टोर के अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो अपने कोट से एक हथकड़ी निकालता है और वो उन्हें दिखाता है। मगर वो हथकड़ी से एक खेल दिखाना चाह रहा होता है, जिसमें वो पहले अपने हाथ को हथकड़ी से बांध लेता है और अगले ही पल में वो हथकड़ी ऑफिसर्स के दोनों एक एक हाथ में जाकर लग जाती है, जिसे देखने के बाद वो लोग भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मगर उतने में ही जेस्टर जो होता है वो अपनी हैट निकालकर एक पुलिस वाले के सर पर लगा देता है, जिसके बाद जैसे ही वो हैट उसके सर से हटाता है, देखते हैं तो वहाँ उसका सर ही नहीं होता और जैसे ही वो अपनी हैट उसके सर से हटाता है, सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और स्टोर का मालिक तो अपने स्टोर से भाग ही जाता है। वहीं दूसरा पुलिस ऑफिसर जो होता है वो उस पर गन तान देता है। फिर वो जैसे ही जेस्टर को गोली मारता है, वो उल्टा गोली ही अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद एमा भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भी उस स्टोर से भाग जाती है। फिर वो जेस्टर उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है। फिर सीन कट होता है और हमें जोसेलिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पापा को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है और वो उनके रूम में जाकर उनकी फोटो देख रही होती है। मगर जैसे ही वो पीछे देखती है, उसके पापा उसके चेयर पर ही बैठे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो पैनिक होकर अपने दोस्त लोग को बोलती है क्यों ना हम कोई फेस्टिवल में चले जाए, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा। फिर जोसेलिन और उसके दोस्त सब चले जाते हैं एक फेस्टिवल में। मगर जैसे ही वो लोग फेस्टिवल के अंदर जाते हैं, वहाँ भी जोसेलिन को अपने पापा की याद आ रही होती है और उसके पापा उसके पीछे ही खड़े होते हैं। फिर जैसे ही उसके पापा एक जगह जा रहे होते हैं, जोसेलिन भी उसके फादर को फॉलो करते करते उसके पीछे चली जाती है। फिर अगली सीन में हमें जेस्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जोसेलिन के दोस्त के साथ एक ट्रिक कर रहा होता है। वो 3 कप्स रखता है और एक कप के नीचे वाइट ट्यूब टाइप की कुछ रखता है। मगर जैसे ही वो लेफ्ट वाला कप खोलता है, वहाँ इंसान के अभी अभी निकले हुए दांत थे और वो दांत जोसेलिन के दोस्त के ही होते हैं, जो उसके सामने बैठे बैठे जेस्टर ट्रिक कर रहा होता है। और जैसे ही वो 3rd कप खोलता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और जैसे ही वो उस कप को ऊपर से ठोकता है, वहां से 2 आंखें निकलकर नीचे गिर जाती है, जो जोसेलिन के फ्रेंड की ही आंख होती है। और जैसे ही वो आंखें उस कप से बाहर निकालता है, वहाँ जोसेलिन के फ्रेंड की भी आंखें निकल जाती है, जिसके बाद जोसेलिन के और जो 2 लड़कियां फ्रेंड होती हैं, वो उस बंदे को अपने साथ लेकर जाकर एक जगह खड़े कर देते हैं। मगर जो जोसेलिन इस समय पर होती है, वो अपने डैड के विजन्स में ही होती है और वो पूरे होश में नहीं होती। जिसके बाद जेस्टर इन दोनों लड़कियों के पास आता है और वो एक लड़की के पैर में छड़ी अटकाकर उसका पैर ऑन द स्पॉट तोड़ देता है और दूसरी लड़की का गला अपने आप घुटने लगता है। जिसके बाद जोसेलिन भी अपने विजन से बाहर आती है और वो जेस्टर को आके बोलती है कि तुम प्लीज ये सब मत करो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। फिर सीन कट होता है और हमें एमा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अभी भी भाग ही रही होती है। मगर एक टाइम पे आकर उसको उसकी मॉम का फोन आता है और वहीं जब वो अपने राइट में देखती है तो उसे जेस्टर भी दिखाई देता है, जो हैंड साइन से बता रहा होता है कि उसकी मॉम उससे क्या बातें कर रही है, जिसे देखने के बाद वो और डर जाती है। धीरे धीरे करके वो जोसेलिन के बारे में भी एमा को बता देता है। फिर जैसे ही एमा को रियलाइज होता है कि जोसेलिन खतरे में है, वैसे ही वो उस पुल की तरफ भाग कर जाती है जहाँ उसके फादर की डेथ हुई थी। वहीं पर जाकर वो अपने फादर से माफी मांगती है और उसका फादर उसके गले में वही वाला फांसी का फंदा डालता है जो जेस्टर ने उसके फादर के गले में डाला था। जैसे ही वो फांसी का फंदा उसके गले में डालता है, वो एक अलग ही वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ पर जोसेलिन का चाइल्डहुड वेरिएंट हमें दिखाया जाता है। वो उसे बहुत ज्यादा कोस रही होती है
और वो उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील कराने की कोशिश भी करती है, मगर जो एमा होती है वो माइंड से थोड़ी क्लेवर होती है और उसे मालूम पड़ता है कि ये सब एक इल्यूजन है। फिर अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोसेलिन का जो बचपन वाला वेरिएंट होता है वो अपने पापा के साथ एक घर में जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसे एक इशारा मिलता है और एमा भी उसी घर के अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि जोसेलिन का जो चाइल्डहुड है वो बहुत ही अच्छे से गुजरा है और एमा का जो चाइल्डहुड था वो इतने अच्छे से नहीं गुजरा था। जिसके बाद एमा का जो फादर होता है वो इसको एक चाकू देता है, मगर एमा का जो डैड है उसके हाथ में चाकू देने से पहले वो चाकू अपने हाथ में रखकर अपने ही पेट के अंदर घुसाने लगता है, जिसे देखने के बाद एमा बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है और रो रही होती है। तो उसका डैड उसे बोलता है कि तुम तो मेरे फ्यूनरल पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तो अब क्यों रो रही हो यहाँ पर। फिर हमें अब दिखाया जाता है कि जोसेलिन अब बड़ी हो चुकी है और वो भी इसे कोस रही है और इसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट मार रही होती है। जिसके बाद वो अपने फादर के पेट में से चाकू निकाल कर इसके हाथ में दे देती है। फिर जैसे ही जोसेलिन एमा के हाथ में वो चाकू देती है, वैसे ही एमा उस चाकू को जोसेलिन के पेट में ही डाल देती है। जिसके बाद जैसे ही वो उसे स्टैब करती है, वहीं पर उसका पूरा इल्यूजन टूट जाता है और वो रियल लाइफ में आ जाता है, जहाँ पर एमा रियल लाइफ में जोसेलिन के पेट पर चाकू मार देती है। और जैसे ही जेस्टर ये सब देखता है वो खुश होकर ताली बजाने लगता है और जो एमा होती है वो जोसेलिन के पेट पर हाथ रखकर उसे सॉरी बोल रही होती है। वहीं जोसेलिन उसको बोलती है कि मुझे पता है ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि जेस्टर ने ये सब तुमसे करवाया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो एमा होती है वो गुस्से में आकर जेस्टर के ही छाती पर स्टैब करने लगती है, मगर उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और उसे हल्का सा भी दर्द नहीं हो रहा होता है। वहीं पर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमा अब अपने फादर के ग्रेव में आकर उनसे बहुत सारी बातें कर रही होती है। वहीं जेस्टर खड़े होकर इन दोनों की बात सुन रहा होता है और एमा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता जेस्टर से, जिसे देखने के बाद जेस्टर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर एमा जो होती है वो एक बार के अंदर जाती है जहाँ पर जोसेलिन बैठी हुई होती है और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि जो जोसेलिन है उसको बचा लिया था एमा ने उसके पेट पर स्टैब करने के बाद, और जो असल में जेस्टर का काम होता है वो उनके डर की मदद से ही उसका हथियार बनाता है, और अगर वो लोग डर गए और इसके कंट्रोल के अंदर आ गए तो वो इन्हें इजीली मार देगा। मगर जो एमा होती है उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है और उसे सब चीज़ मालूम होता है कि क्या चीज़ इल्यूजन है और क्या चीज़ नहीं, जिसकी वजह से जेस्टर इसका माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता और जेस्टर हार जाता है। और बस ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।